माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार। देश के लालो लालियों, तो आप एक क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। कौन सी बनानी है? 10th वाली भी? हाँ, अरे पहले 12th की बना लेते हैं, ठीक है। मैं भूल गया 12th की बनानी है पहले मार्कर। तो 12th का जो पीछे वाली कक्षा थी उसका टेस्ट पेपर का समाधान मैंने आपको बताया था। बिल्कुल चल रहे हैं कि नौजवान तैयारी की, ठीक है। तैयारी करते रहो, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, हालत ख़राब हो जाएगी। हालतें बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी देश के नौजवानों। तो कक्षा 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 CHEMI और आपकी STROI, ठीक है। यदि कोई जो नौजवान कहने का मतलब देख रहा है, मान लीजिए, तो वो अगर बायोलॉजी से भी अगर जुड़ना चाहता है तो बायोलॉजी का भी सिस्टम चल रहा है, जिसमें आप कहने का मतलब टेस्ट पेपर दे सकते हैं। सिस्टम तो वही है, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि रिवीजन अब समय कम रहा है, समय कम रहा है, यानी आपको लगभग कम समय में बंदूक भरनी है और फिर उसको एग्जाम के समय छोड़नी है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव के अंदर है, मैं उस जाति का क्या नाम ले लूँगा, वो क्या करता है, उस बंदूक में एक विशेष प्रकार की बारूद डाल के, ठीक है, और उसे फिर भरता है वो। अब ऐसे बताओ, यदि रोज़ अगर उसके सामने आ गया, उसको अगर भरने बैठेगा, वो रोज़ बंदूक होती है उसके पास, यदि रोज़ सामने आ गया भरने बैठेगा तो वो रोज़ भग जाएगा फिर तो क्या है। तो उसको आप देखना, बंदूक पहले भरता है, वो बंदूक पहले भरता है और रोज़ आने पे बोले नील गाय आने पे फिर करता है खुद का, दूर से धमाका करता है, वो उसको मारता नहीं है। तो आपको भी यदि खुद का करना है, एग्जाम का धमाका करना है, तो उस बंदूक को पहले भरना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि फिर बाद में एग्जाम आने के बाद में आप लाओगे सामान, अब बारूद बंदूक और फिर उसमें विशेष प्रकार के जो सिस्टम डाले जाते हैं, फिर नहीं होगा कुछ भी। तो भरने का समय ये भर लो नौजवानों, ठीक है। तो हम एक जो आपका केमिस्ट्री वाला सिस्टम है, इसमें केमिस्ट्री में जो पिछला पेपर मैंने बताया था उसमें उल्टा पुल्टा हो गया। कहने का मतलब जो एकंताक्ष और त्रिंताक्ष था, ये था ना एकंताक्ष और एक त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष ये सिस्टम था, ठीक है। तो इस त्रिंताक्ष की बात करिए, लो त्रिंताक्ष कुछ कहेगा कि सर आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। इस एकंताक्ष और त्रिंताक्ष में, और यार ये हो गया क्या, तो इसमें क्या था कि इसका उदाहरण उल्टा पुल्टा हो गया था, ये वाला इसका ऊपर नीचे। तो यहाँ पे इस एकंताक्ष का उदाहरण था Na2SO4 और इसका उदाहरण था आपके K2 और यहाँ पे आएगा Cr2O7। ये उसके दो उदाहरण थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और जो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम एक जो पीछे वाला पेपर था, लगभग आज के लगभग मैंने शायद 5-10 रोज़ पहले मैंने पेपर लिया था, ठीक है। और वो पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाए आप, कहने का मतलब क्लास तो मेरे को याद नहीं है, पर मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समाधान क्वेश्चन आप देख लो। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि जो एकक कोष्ठिका होती है, लेसन नंबर में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नौजवान नया है तो वो देख रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ कि एकक कोष्ठिका की जो पैरामीटर है। क्वेश्चन ये था कि एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर होते हैं। देखो एक बात तो आप याद रखो, एक तो जितना पूछे उतना दिया करो आंसर। मैं मानता हूँ कि आपको चीज़ आती है, परंतु जो आपका वहाँ पे जो टाइम टेबल बनेगा पेपर का, वो अगर 3 घंटे या लगभग कुछ मिनटों का बनता है, इसे मान लो 15 मिनट का बनता है, तो फिक्स बनाया जाता है, ठीक है। शायद टाइम चेंज हो गया, पता नहीं, जो भी मन में से मानो कि 3 घंटे, सुनो मेरी बात सुनो, कि 3 घंटे 15 मिनट का है। अब कोरोना काल में अगर टाइम चेंज होगा तो मेरे को इतना मालूम, ठीक है भाई, टाइम इतना आपको पता है कि यदि इतना टाइम कहाँ से मिलेगी पेपर का भी वो देखो, ठीक है। परंतु आपके लिए हम अगर मेहनत करें कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का निश्चित टाइम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन का निश्चित टाइम होता है। क्योंकि जब टीचर हैं अगर ट्रेनिंग्स करते हैं, कहने का मतलब B.Ed करते हैं, तो उसको यही सिखाया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका कितना टाइम निश्चित किया जाए, कितना टाइम, कोई पर्सन बंद क्वेश्चन है या मुक्त क्वेश्चन है, इस प्रकार उसका आंसर जितना होगा उसके अनुसार आंसर दिया जाए। चाहे तो मान लीजिए एक नौजवान 3 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन को लेकर बैठ जाए, ये मतलब नहीं है। हमें जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर देना है, जितना पूछ रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का टाइम फिक्स होता है, भाई इतने टाइम में ये करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 5 है और वो कितने 5 मिनट का है, कितने 5 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर कोई 5 हो, यानी 5वां और 5 मिनट का है, आपने इसको करने के अंदर मान लीजिए 10 मिनट वेस्ट कर दी। अब लालू ये बाकी की 5 मिनट कहाँ से लाओगे आप?
ये 5 मिनट कहाँ से लाओगे? या तो क्या करना पड़ेगा, या तो आपको किसी क्वेश्चन को तेज लिखना पड़ेगा। अब तेज लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खराब हो जाएगी। तो पहले ही सावधान होकर चलो ना। देखो तैयारी सब कर रहे हैं, परंतु लगभग 30% या 20% लिखने का सिस्टम है, वो किस प्रकार आंसर दे रहा है वो इस निर्भर करता है। सटीक आंसर देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पहले यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को समझो आप, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। यदि एक मैं क्वेश्चन बनाऊं, देखो यहाँ पर मैं लिखूँ ऐसे, मान लो आप अगर 12th के अनुसार मान लीजिए ऐसे, मान लो कि एकक है और ये कोष्ठिका क्या है, इसमें एकक है कोष्ठिका के पैरामीटर है, इसमें आएगा पैरामीटर है, यहाँ पे आएगा पैरामीटर क्या है। अब देखना क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक तो बंद क्वेश्चन होता है, एक मुक्त क्वेश्चन होता है। बंद क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको निश्चित में लगभग आपके उस क्वेश्चन के अनुसार आपको जानकारी देनी पड़ती है। अब ये क्वेश्चन बंद भी है और मुक्त भी। कैसे? यदि मैं यहाँ पे लिख दूं कि एकक कोष्ठिका की पैरामीटर क्या है, वो लगभग ऐसे है कि एक नंबर का है। एक नंबर का बोले तो इसका मतलब कि सर आपका लघुरात्मक क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एकक कोष्ठिका में क्या लिखना पड़ेगा, एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं और जो भी हैं जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 आपकी इसमें क्या होती है, भुजाएं होती हैं। बस इतना खेल खत्म। अब यदि बड़ा क्वेश्चन बनाए इसे, तो बड़ा क्वेश्चन जैसे कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या है और मैं लिख दिया यहाँ पे 5 नंबर। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक को बताना पड़ेगा कि एकक कोष्ठिका के बीच में इसमें ये कोण होता है, इसकी भुजा की लंबाई होती है, डायग्राम बना के आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को समझो। मैं कह रहा हूँ यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑटोमेटिक ही ये कंप्यूटर हमारा CPU इतना विकसित है कि उसको पकड़ के लेके आएगा, भाई ये है वो। समझ रहे बात को? इसमें यदि मान लीजिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और मैंने कर लिया ऐसे घास कर लिया एक कोष्ठिका पैरामीटर, ये CPU समझा ही नहीं अभी तक। ये CPU समझा ही नहीं कि इसको क्या करना है। आराम से समझो क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से समझना है कि एकक कोष्ठिका की पैरामीटर क्या है, सोचना है। हाँ, एकक कोष्ठिका की पैरामीटर सोचने के बाद में फिर इसका आंसर ऑटोमेटिक कहता हूँ, ये CPU ऑटोमेटिक आंसर लेके आएगा। कभी कभार जैसे आप नेट में कोई सूचना सर्च करते हो, जैसे आप ऐसे बोल के करते हो कि आप जो भी है, जैसे आप करने का कोई भी सूचना से मान लो सर्च करते हो, कभी कभार वो उसमें जो नेट का गोला चलता है वो टाइम क्यों खाता है, क्यों लेता है टाइम, उसको समझने में देरी लग रही है। समझने के बाद तुरंत आंसर देता है वो। तो पहले क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप भी अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो मैं तो यहाँ पर आपको कि साथ में आपकी और भी तैयारी हो जाए कि मैं तो इस एकक कोष्ठिका में क्या, एकक कोष्ठिका कितने होते हैं सर? हाँ, 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं। अब 6 में कौन कौन से कि जैसे अगर पहले हम एकक कोष्ठिका की संरचना बनाते हैं, एकक कोष्ठिका की हम संरचना बनाते हैं। तो एकक कोष्ठिका की संरचना मान लीजिए हमने बना ली। अब 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? 6 में से क्या होते हैं सर? 3 तो कोण होते हैं, 3 तो क्या होते हैं? कोण होते हैं, और 3 क्या होती है? इसमें भुजाएं होती हैं। 3 क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। अब 3 कोण कौन? एक तो देखो ये वाला कोण आपको दिख रहा है, एक कोण ये हो जाएगा और एक कोण आपका 3 तो कोण हो गई, भुजा 1 2 और आपकी 3 भुजा। यानी एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 आपकी इसमें कोण होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या था? क्वेश्चन नंबर यदि हम मान के चले कि ऐसे मान लो क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी दूसरा की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर की बात करूँ। पेपर में क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन था ऐप केंद्र। क्या था इसमें? एक क्वेश्चन था हमारा ऐप केंद्र क्या होते हैं। अब शायद एक नौजवान ने तो इसका आंसर दिया था परंतु एक ने इसका नहीं दिया था। ठीक है। ऐप केंद्र क्या है इसका मतलब देखना है। ऐप केंद्र की बात करते तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि ऐप केंद्र जो आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि होती है उसमें जो आपकी ऋणात्मक प्रकार की रिक्तिकाएं उसकी बात करें, ऋणात्मक प्रकार की रिक्तिकाएं उसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ऐप केंद्र में? देखो ध्यान से इधर ऐप केंद्र में मान लीजिए यहाँ पर आपका NaCl का कोई क्रिस्टल है। क्या है? NaCl का कोई क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सर आपकी ये NaCl के यहाँ पे परमाणु होंगे, Cl के जो भी क्या होंगे परमाणु होंगे।
NaCl में होगा कि सर यहाँ पे जो Na होगा वो Na, देखो एक तो परमाणु, अगर कोई नौजवान अगर मान लीजिए 11th पढ़ के आया तो परमाणु और एक होता आयन, परमाणु आयन में आपको अंतर याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Na कौन सी अवस्था में, Na परमाणु अवस्था में यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी अवस्था में, परमाणु अवस्था में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि सर यहाँ पे मान लीजिए आपका Cl है, कौन सी अवस्था में, परमाणु अवस्था में, परंतु Cl क्या होगा यहाँ से आयन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, आयन अवस्था में बाहर आएगा Cl माइनस। जब ये Cl माइनस कैसे बनेगा कि Cl में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, जब इसमें से क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे ये अवस्था बनती है। तो यहाँ पे सर क्या बच जाएगा बताओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को कहते हैं ऐप केंद्र, क्या कहते हैं, ऐप केंद्र कहते हैं। और ये ऐप केंद्र ही क्या करता है कि क्रिस्टल जालक में रंग उत्पन्न करने का काम करता है। ये ऐप केंद्र ही क्रिस्टल जालक में रंग उत्पन्न करने का काम करता है। क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टल जालक में यदि कोई क्रिस्टल जालक रंगीन है, कोई क्रिस्टल जालक यदि रंगीन है तो इसका कारण क्या होगा, उसमें ऐप केंद्र पाए जाते हैं। इसी कारण जो आपका NaCl होता है वो पीला होता है। कैसा होता है, NaCl कैसा होता है, पीला होता है। किसके कारण होता है, इसमें Na देखो कौन सी अवस्था में जाएगा, ध्यान रखना। यदि देखो चाहने में तो आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, परंतु हम केमिस्ट्री से हैं या आप भी केमिस्ट्री की तैयारी करें तो वास्तविक बात कौन सी अवस्था में जाएगा, परमाणु अवस्था में जाएगा। परमाणु सर आपका उदासीन है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो Cl कौन सी अवस्था में, आयन अवस्था में जाएगा। इन दोनों में से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों आपस में क्या होंगे, रिएक्शन करेंगे, वो तो बाहर की बात है। परंतु यहाँ पे कौन से एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे ऐप केंद्र का निर्माण होगा। ये ऐप केंद्र क्या करेगा, परमाणु में जो आपका क्रिस्टल जालक होता है उसमें रंग उत्पन्न करने का क्या करता है, काम करता है। इसी कारण आपके NaCl में आपका पीला रंग का होता है। उसके बाद में ये जर्मन शब्द है, ऐप क्या इसमें आपका जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है फोर बेन जेंटर। क्या होता है इसमें, फोर बेन और आपका जेंटर, इस प्रकार कुछ इसका अर्थ होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब कि सर क्वेश्चन तो 1 नंबर का था, आपने इतना क्यों कहा, तो मैंने कहा कि ऐप केंद्र क्या है। ऐप देखो सटीक आंसर, ऐप केंद्र नॉन स्टोइकियोमेट्री के ऋणायन रिक्तिकाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान, या बात करते हैं ऋणायन के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, ऐप केंद्र कहते हैं। इस ऐप केंद्र की कारण क्रिस्टल में रंग उत्पन्न होता है। बस ये खेल खत्म, ठीक है। आगे देखो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। पेपर बता रहा हूँ, पेपर मैंने पीछे ले चुका है, यानी यूट्यूब पे जाके देख लेना। आप यूट्यूब पे कहने का मतलब आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख लेना। और यदि अगर बायोलॉजी क्लास की आवश्यकता है तो बी पॉजिटिव क्लासेज के नाम पर वहाँ पर आपको बायोलॉजी का पेपर मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपका रेगुलर तैयारी का सेशन चल रहा है। 2 हो गए सर, एक तो ऐप केंद्र हो गया, एक हमारी क्या हो गई, एक का कोष्टिका, क्या हो गई, एक का के ये लो कोष्टिका। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा कि जैसे आपका जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष, ठीक है, शायद मैं देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे लिखा होगा मैंने भी, हाँ ये देखो शॉर्टकी दोष का था एक, कि शॉर्टकी दोष का उदाहरण देना है केवल आपको, केवल और केवल उदाहरण देना है। तो सर आपका इसमें क्या आएगा, NaCl और KCl इसका आंसर होगा बस, और कुछ नहीं देना है। शॉर्टकी दोष का आपको उदाहरण देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो शॉर्टकी दोष हो गया, इकाई सेल हो गया, और यहाँ पे इकाई पेर, एक था इसमें CCP। अब CCP की आपको केवल इसमें पूछ रहा है कि संकुलन क्षमता बतानी है, आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्वेश्चन ये था 1 नंबर का कि CCP की संकुलन क्षमता कितनी है, तो CCP को हम HCP भी कह सकते हैं। इसकी संकुलन क्षमता 74 कितनी होती है, 74% होती है। मैं मानता हूं कि यदि आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन से भी आंसर नंबर ये कि आपको 1 नंबर मिलेगा। परंतु ऐसे बताओ कि यदि आप उस कैलकुलेशन में अपनी आपने 4 मिनट वेस्ट की, वो 4 मिनट कहाँ से मिलेगी आपको, 4 मिनट कहाँ से मिलेगी, समझ रहे बात को। इसमें यदि मान लीजिए आप नीट की एग्जाम दे रहे हैं, इससे मान लीजिए, और आपने वो पेपर वहाँ पे किया, अब जब आप घर आके देखते हैं ना उस पेपर को, तो आपको ऐसा लगता है यार मेरे को तो पूरी क्वेश्चन आते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि समय, कंपटीशन का मतलब ही समय अपने आप में अहमियत रखता है। समय को हमें विशेष समय का ध्यान रखना है, भाई हाँ समय इस क्वेश्चन में इतना टाइम लेना है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लेना है। ये कब होता है, जब हमारा केमिस्ट्री का आधार तैयार होता है,
तो तुरंत हम सटीक आंसर देते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, उसके बाद में SCP और एक यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था इसमें आपका ऐप के अंदर हो गया, एक घनत्व का था। इसमें इकाई जो कोशिका होती है उसका घनत्व की बात करें, इसमें घनत्व क्या होता है, तो घनत्व का केवल हमें सूत्र लिखना है। तो घनत्व हो जाएगा इसमें आपका घनत्व ZM और यहाँ पे क्या आएगा इसमें A क्यूब, यानी बोले तो यहाँ पे द्रव्यमान बटा क्या होगा इसमें आयतन होगा, और ये होता है इसमें परमाणु की संख्या होती है। Z क्या होता है, परमाणु की संख्या होती है, M बटा A क्यूब होता है, या मैं लिख सकता हूँ D बराबर ZM अपॉन क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे जाएगा A क्यूब और यहाँ पे आएगा इसमें Na। इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं Na को। यह आपका परमाणु की संख्या को बताएगा, ये द्रव्यमान को बताएगा, ये इसके आयतन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका केवल आपको सूत्र लिखना था। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? अब देखो आगे उसके बाद में एक अशुद्धि, हाँ एक था नेटवर्क ठोस, जो कल भी शायद मैंने आपको पेपर में बताया था। नेटवर्क ठोस का आपको क्या देना है, नेटवर्क ठोस का आपको उदाहरण देना है, बस केवल और केवल आपको उदाहरण बताना है। तो आपको सीधी सी बात, कौन कौन था सर आपका, एक तो हीरा और एक ग्रेफाइट। एक पूछा तो एक दो नहीं, आपका क्या हो जाएगा इसमें हीरा और आपका ग्रेफाइट, ये आपके दो उदाहरण इसमें। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें एक है अशुद्धि दोष। कौन सा है? अशुद्धि दोष क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का है? अशुद्धि दोष कितने नंबर का? 4। तो देखो ध्यान से कि कोई क्रिस्टल में अशुद्धि दोष किस प्रकार आती है। अशुद्धि दोष, ये क्वेश्चन 4 नंबर का दिया था मैंने टेस्ट पेपर में। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि सर हमारा ये कोई क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na और यहाँ पर आपका Cl। अब यदि Na आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ? इसमें Cl आएगा, यहाँ पे Na आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Na आएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, अरे Na आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Na आएगा, यहाँ पे Cl आएगा। एक और कर लो करना चाहो तो भाई, यहाँ पे Cl Na और यहाँ पे क्या जाएगा इसमें Cl और यहाँ पे क्या आएगा Na। अशुद्धि दोष यानी कहने का मतलब है इसमें वास्तविक कणों के अलावा और कोई कण भी है। तो जो NaCl का क्रिस्टल जालक है, उस NaCl के क्रिस्टल जालक में जैसे यहाँ पर ये इसके क्या होंगे, इसमें कण होंगे, अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अणु आयन परमाणु जो भी है। तो ये जो क्रिस्टल जालक दिख रहा है NaCl का क्रिस्टल जालक है। अब सर अभी तक तो क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, और हमें क्या करना है, इसमें अशुद्धि दोष उत्पन्न करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसे निर्माण के समय इसमें एसन की बात करते हैं, स्ट्रोंटियम Sr, स्ट्रोंटियम क्लोराइड की अशुद्धि पाई जाती है। वो किस रूप में होती है, देखो ध्यान से, किस रूप में पाई जाती है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या होगा, Na के स्थान पर क्या हो जाता है, Sr आता है। Na के स्थान पे केवल धनायन होता है, इसमें ऋणायन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंड देखो इसमें भी सर Cl है, इसमें भी Cl, तो ऋणायन तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, Na के स्थान पे Cl ऐसा रह जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया, जब इसको तोड़ते हैं, जब Sr टूटेगा जो किस रूप में, सर Sr स्ट्रोंटियम +2 और आपका Cl माइनस कैसे आएगा, सर ये इसकी है यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक और इसका ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, तो अब सर Sr ये हमें पता है, और यदि Na की बात करते हैं, Na पे क्या आएगा सर आपका Na+ यानी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Sr+2। सर बात तो सही है आपकी, आप कोई काम कर रहे हो, परंतु आपको भी पता है कि आयन भी कुछ चीज़ होती है। अरे क्रिस्टल में आयन भी कुछ चीज़ होती है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सर, Na के स्थान पे क्या ले, Na को मैंने बाहर निकाल दिया, Na यहाँ पे आ गया, इसे मान लो Na+ यहाँ पे आ गया, और आपने Sr+2 चिपका दिया। ठीक है, आपकी बात तो सही है। सर ये तो Na और Sr तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु तो हो गए, परंतु सर हम आयन की बात करें, सर इसमें तो एक ही आयन है, इसमें 2 आयन है, इसमें तो आयन बढ़ गया। तो सर आप क्या करो, इसमें से एक आयन बाहर निकालो, एक आयन और आप बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें से क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक में से आयन को बैलेंस करने के लिए एक यहाँ से आपका Na बाहर निकल जाएगा, फिर ये लो यहाँ से, फिर यानी सर आपके 2 धन आयन बाहर निकलते हैं और 2 ही धन आयन इसमें अंदर आते हैं।
2 आवेश बाहर गया और 2 ही बाहर आएगा, तो इस प्रकार की जो अशुद्धि का निर्माण होगा वो कौन सी कहलाएगी? जो इस प्रकार जो इसमें दोष उत्पन्न हो कौन सी कहलाएगा? इसमें अशुद्धि दोष कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार के दोष में जो वास्तविक शुद्ध पदार्थ होता है उसमें अन्य प्रकार की अशुद्धि पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एनेशियल क्रिस्टल डायग्राम क्या होता है? Sr2 यानी स्ट्रोंटियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। इसमें 2 Na+ के स्थान पे क्या होता है? 2 Na+ के स्थान पे एक स्ट्रोंटियम +2 आ जाता है, जिसमें क्या होता है? एक इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयन के बैलेंस के कारण ये रिक्त स्थान इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार आपके अशुद्धि दोष का क्या होता है? इसमें सिंपल आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो पिछले वाला पेपर था उसका समाधान था। ठीक है, अब जो आगे का हमारा जो लेसन रहेगा, दूसरा लेसन रहेगा, मैंने आपको सर पहले बोल दिया है। जो विद्यार्थी नए हैं, या कहने का मतलब ये नए जो क्लास ले रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसका मकसद क्या है व्हाट्सएप ग्रुप का? इसको आपको तुरंत टाइम की सूचना मिल जाती है कि सर इस समय हमारा पेपर आता है, या इस समय आपको सूचना कि लगभग इतने बजे पेपर आएगा, उसके बाद में लगभग उसका पेपर का समाधान कब होगा, ये सूचना दी जाती है उसमें। ठीक है, तो आपको जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर आपको बी पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव चैनल है, वहाँ पे देखना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या वो जो भी दो चैनल है, वो दोनों पे किसी भी आप कमेंट करना, उस पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है।